साथियों, एक बार फिर से टाटा मोटर्स की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है उन लोगों के लिए जो लोग आईटीआई पास हैं। यदि आप आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और टाटा मोटर में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें केवल आईटीआई पास ही छात्र अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने आईटीआई का कोर्स एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से। टोटल इसमें पोस्टों की संख्या आपको 900 प्लस देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम ही वैकेंसी देखने को मिलती है टाटा मोटर की तरफ से। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको तो मालूम ही है। जितनी भी कंपनियां इस तरह की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करती है, सब में जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है, उसमें आपका जो किया जाता है, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाइएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूं, जो कि टाटा मोटर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका लोकेशन आपको लखनऊ देखने को मिलता है। और इसका जो नोटिफिकेशन का अपडेट किया गया है, जो पोस्ट अपडेट किया गया है, वो 7 अक्टूबर 2024 की डेट को अपडेट किया गया है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट है, वो आपको 31 दिसंबर 2024 देखने को मिल जाता है। अब साथियों नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक यहाँ पर शेयर का और इसके बाद यहाँ पर अप्लाई का। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले इसके बारे में और भी आप चीज़ें देख लीजिए, किसमें यहाँ पर कितनी सीटें खाली है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि आईटीआई पास है। और यहाँ पर आप 10वीं पास हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कि एज के बारे में इन्होंने बता रखा है कि 18 से 25 वर्ष के आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप 10वीं का एग्जाम पास कर चुके हैं रेगुलर पे स्टेट से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड से हैं, आपने पास कर रखा है। और आपका इसमें जो परसेंटेज है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है जो परसेंटेज है वो 60% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो भी कंप्लीट होना चाहिए, वो कोपा पासा और यहाँ पर ट्रेड से। ये केवल उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो 10वीं और 12वीं पर अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप आईटीआई पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर है, जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मांगा जा रहा है आईटीआई का कोर्स। यहाँ पर एनटीसी होना चाहिए, मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना पाए, आपके पास होना चाहिए। और आईटीआई का जो यहाँ पर कोर्स होना चाहिए साथियों, वो एनसीबीटी से या एससीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। और कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। ट्रेड की बात कर लेते हैं, कितने यहाँ पे ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काउंट करके आपको बता दूं, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, पेंटर जनरल है, इसके बाद टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल इंजन, यहाँ पर कोपा पासा, ऑटोमेटिव, सीएनसी मशीन, बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ट्रेड यहाँ पे छूटा होगा, क्योंकि जो कि इन्होंने डिटेल में जो जानकारी दे रखी है, यहाँ पे सारे ट्रेडों के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं साथियों, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, उसकी अवधि की बात की बताया गया है। तो कम से कम 1 साल आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग अवधि 1 वर्ष होगी। कंपनी द्वारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। जो कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया प्रोफाइल स्कैनिंग, साक्षात्कार, मेडिकल परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका किया जाएगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थी को 13,060 रुपये प्रति माह, जो कि यहाँ पर आपका जो दिया जाएगा 13,060 रुपये, ये आपका जो दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथियों आपको ये भी बताया गया है कि कंपनी के द्वारा आपको क्या सुविधा दी जाएगी। जहां पे लिखा गया है, कंपनी के द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, मतलब कि प्लांट से लखनऊ शहर तक आने जाने हेतु इत्यादि भी इसमें प्रदान किया जाएगा। मतलब कि ये सारी सुविधा आपको इस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे स्कीम एवं पात्रता के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि आवेदक ने कंपनी में पहले किसी भी रूप में ट्रेनिंग कार्य ना किया हो, मतलब कि आप इसमें पहले यदि कार्य कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10वीं पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ई आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड की बात इन्होंने कह रखी है, जो कि साथियों यहाँ पे पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पे बैंक अकाउंट यहाँ पर मांगा जा रहा है, जो कि सबके पास होगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा उसका जो आईएफएससी कोड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जरूरत इसकी पड़ती है, जो कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। नीचे आ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर फोटो की भी बात कर रखी है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर मांगा है, जो कि सबके पास होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4 फोटो रहेगा साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 यहाँ पर फोटो की जरूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पर साथियों बता दिया जाता है कि टाटा मोटर इन और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आपने पहले से इसमें कार्य कर रखा है, वर्क आपने कर रखा है ऑलरेडी, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आप कभी भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे और आपका सिलेक्शन हुआ था और आपने इसमें काम किया है, तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई भी कर लेते हैं तो साथियों आपका जो होगा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आपका है नोटिफिकेशन लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या जो भी इसका यहाँ पे प्रोसेस चलेगा उसके लिए आपको लखनऊ बुलाया जाएगा। तो इसके लिए भी तैयार हो जाइएगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथियों यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।